So students, we are going to start chapter number 10, that is cell cycle and cell division. So cell division, what is cell division? आप लोगों को पता है कि cell division क्या है? The cell division जो है, it is a process by which a parent cell, this is a parent cell, and when this parent cell, it divided. So how it divides? Even firstly, the nucleus divide, that is, the process is called as karyokinesis, and then what will happen, and later on the cytoplasm will divide. Okay, so this is when the cytoplasm divide, the process is called as cytokinesis, and then it eventually divided into two daughter cells. So this is the process of cell division. So cell division is a process by which a parent cell divides into two or more daughter cells. So this is the process of cell division. तो why this cell division is important? Cell division का होना क्यों ज़रूरी है? हम इतने बड़े ऑर्गेनिज्म या इतने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे बने हैं? फ्रॉम अ सिंगल जाइगोट, दैट इज विद द हेल्प ऑफ दिस सेल डिविजन. तो सेल डिविजन ही है जिसकी वजह से हमारे न्यू जैसे कि ngata शास्त्र क्या नोकले जो सरमोश क्या नोखलाले या ngata स्किन गुन का ngata शक्तंग मिलियंस ऑफ स्किन जो है वो रोज रिप्लेस होता है. तो वो किसकी वजह से पॉसिबल है? दैट इज ऑल ड्यू टू द सेल डिवीजन. वो किसकी वजह से है? सेल डिवीजन की वजह से है. ठीक है. अब ये सेल डिवीजन जो है ये कैसे होता है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जी ना इस सेल डिवीजन प्रोसेस को कुजुक्षी अच्छा नखलले क्या क्या होता है इसके अंदर. तो ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें पढ़ने वाले हैं. तो इससे पहले हम थोड़ा बहुत सेल साइकिल के बारे में जान लेते हैं. व्हाट इज सेल साइकिल? सो व्हेन वी डिफाइन द सेल साइकिल, जब हम सेल साइकिल को डिफाइन करते हैं तो इसने क्या कहा है? द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. जब ये सेल डिवीजन वाला प्रोसेस होता है तो ये कैसे होता है? स्टेप बाय स्टेप. तो ये क्या है? इट्स अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच, इसमें क्या होता है? द सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम. इनिशियली इसके अंदर न्यूक्लियस है. ठीक है. तो सेल इनको गोमा न्यूक्लियस डिवाइड चल है. तो न्यूक्लियस डिवाइड छः संभालना पहले इसमें जो जीनोम जो है या जेनेटिक मटेरियल जो है या उनका डीएनए हम कह सकते हैं, दे गेट डबल. वो डुप्लीकेट हो जाता है, डबल हो जाता है, क्योंकि उसने दो सेल में बांटने हैं. इसलिए वो डीएनए जो है वो क्या हो जाता है? डबल हो जाता है. ठीक है. तो बताइए ना सेल गुण ना ई डीएनए गुण डबल छा नोकले चिवे ना इवे सेल निसना कुए होशे से नोकले ते विफिया इवो मता चिचा नोकले जीनोम गुण डबल छा नोकले and synthesize the other constituent of the cell. और साथ ही साथ जीनोम गुण डबल चुचेस नंग यंपो यंपो yang material गुण ले का सेल इन अगोजदो में ते material गुण सिंथेसाइज चोनक ले ते समा चोस ते माने ते सेल गुण डिवाइड छ गुण चिफे ना सेल बो चीकी कने ताची यूज से नकले नीज यूज से. तो जितना एक सेल के अंदर जितने मटेरियल होते हैं तो वो दोनों सेल में बराबर होना चाहिए. इसलिए डीएनए जो है, जीनोम जो है, दे गेट डुप्लीकेट. देयर इज सिंथेसाइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल. सेल के अंदर जो भी मटेरियल चाहिए वो भी सिंथेसाइज होगा. एंड फाइनली जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगे, दे इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल. तो इसने कुछ इन छानकले डॉटर सेल नी से ना डिवाइड छानकले. ठीक है. तो टू है, टू मीन्स तक होता है माइटोसिस न छनो याद है. फाइनली जो मियोसिस है उसमें 4 सेल बनते हैं. ठीक है. लास्ट एंड पे का है ले गुमा नीस तेकने जी दो तनो तेने माइटोसिस है ना गुमे का लास्ट रुकना का सेल नीस में डिवाइड छमते सेल नीस पर यंग डिवाइड छजेस. ठीक है. चलिए अब इसके बारे में हम बाद में बात कर लेते हैं, माइटोसिस और मियोसिस के बारे में. तो फिलहाल आप इतना जान लीजिए व्हाट इज सेल साइकिल. सो सेल साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय व्हिच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम डुप्लीकेट होगा, सिंथेसाइज ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल. अब ये वाला प्रोसेस जो है व्हेन दे अल्टीमेटली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, अब ये डॉटर सेल जो है इनमें फिर से वही वाला प्रोसेस होगा. ठीक है. एंड दिस साइकिल रिपीट, ये साइकिल फिर से रिपीट होगा. वो फिर से पेरेंट बन जाएंगे, फिर से इनमें न्यूक्लियस का डिवीजन होगा,
फिर से इनके साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, एंड लेटर ऑन द डॉटर सेल जो है वो फिर से इसमें बन जाएंगे, ठीक है। द प्रोसेस इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, एंड दैट इज द रीजन दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड एज द सेल साइकिल। तो ये वाला प्रोसेस जो है, जो सेल डिवाइड बार बार जो होता रहता है, इनको हम कहते हैं सेल साइकिल, इसलिए हमने उनको क्या कहा है, सेल साइकिल। अब ये जो सेल साइकिल है, इसमें क्या क्या इवेंट्स आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। या मतलब फेजेस सुन ले, ठीक है, कैसे एक सेल जो है कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, या साइटोकाइनेसिस में आप क्या देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है हम सेल साइकिल में देखने वाले हैं, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फेजेस ऑफ द सेल साइकिल. Now this phases of cell cycle, it is mainly divided into two basic phases, that is the interphase and the M phase. ठीक है, तो जो सेल साइकिल जो है, जब सेल डिवाइड होता है, ठीक है, जो सेल का जो डिवीजन वाला प्रोसेस जो है वो उनका जब हम टाइम ड्यूरेशन देखते हैं, किसी सेल में काफ़ी तेज़ी के साथ होता है और किसी सेल में थोड़ा स्लो होता है, ठीक है। तो हम एग्जांपल दे सकते हैं, हमारा ह्यूमन सेल जो है इट टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट इट्स सेल प्रोसेस. तो पूरा सेल डिवीजन है, पूरा प्रोसेस को कंप्लीट छाला गया देने इंटरफेस ने एम फेस ने सो तो पूरा साइटोकाइनेसिस तो पाला सेल डिवाइड छचा सुपा कोई ना 24 आवर्स गुड़ा जलन वाले. अब किसी में काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, फॉर एग्जांपल यीस्ट वी कैन से. तो यीस्ट में क्या होता है, द सेल साइकिल इज़ ओनली अबाउट 90 मिनट्स. तो 90 मिनट्स में पूरा सेल जो है वो कंप्लीट का जो सेल प्रोसेस जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है. तो इनका जो टाइम ड्यूरेशन जो है दे गेट वेरी. एंड व्हेन वी talk about the phases of the cell cycle, tangata khone cell cycle phases kunzena samme sahalla tangata zerinle interface bole, ठीक है. सो इंटरफेस पे नंकुआ, ठीक है, इंटरफेस को का वाना ngata zerano सेल ngata रेस्टिंग फेस आ zerano ले एम ngata जो अच्छी zerinle इंटरफेस ला ngata रेस्टिंग फेस आ zerano ले, ठीक है. क्यों इसको रेस्टिंग फेस कहते हैं, क्योंकि इस दौरान इंटरफेस के दौरान सेल जो है दे डू नॉट डिवाइड एक्चुअली, ठीक है. इसमें कोई डिवीजन वाला प्रोसेस नहीं होता है. यहाँ पे इस वाले फेज में सिर्फ दे गेट प्रिपेयर फॉर द एक्चुअल सेल डिवीजन, सो विच ऑकर इन द एम फेज, ठीक है. इंटरफेस है ना सिर्फ कोकरांग नोकरांग प्रिपेयर जो नकले, ठीक है. तो ये सिर्फ अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए. जैसे कि मैंने अभी कहा था आप लोगों को, वो कैसे डिवाइड होगा, सेल थमा डुप्लीकेट चेजेस देने सिंथेसाइज चेजेस मटेरियल थमा, तो वो सारी चीज़ें जो है वो किस में होगा, इंटरफेस में होगा. एंड लेटर ऑन फिर एम फेस में फिर वो डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है. अब इंटरफेस में, इंटरफेस जिसको मैंने कहा क्या कहा, रेस्टिंग फेज, ओके. तो ई रेस्टिंग फेज पे ना तेने सेल गुंची छान से ना तेने गदा कोना kurang prepare chono, ठीक है. तो it is the time during which the cell is preparing for the division, ठीक है. अब इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होता है, तो इनके अंदर इंटरफेस के अंदर ऐसा क्या होता है, तो इसको जानने के लिए हमने फर्दर इंटरफेस को और 3 फेजेस में डिवाइड किया है, दैट इज G1, फिर उसके बाद S एंड G2 फेज, G2 फेज, ठीक है. सो दीज आर दी फेजेस जो कि हम इंटरफेस में देख सकते हैं. तो आप लोगों को क्या क्या दिखाई देगा इंटरफेस के दौरान, तो पहला फेज जो है जिसको हम G1 कहते हैं, या G1 इट स्टैंड्स फॉर गैप 1, ठीक है. तो गैप 1 फेज है ना चीरिक छानुकले. तो गैप 1 फेज में सबसे पहले क्या होता है, द सेल इज मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव इन द सेंस, एक्टिव मीन्स they are actually preparing the material very actively, ठीक है. माँ एक्टिव मतलब कोई ना चीज चलक ची गोजदो में उतने समय माँ एक्टिवली कोई ना कोई चीज छत क्या सिंथेसाइज छत क्या. तो जीवन में क्या होता है, जितने सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने बनाने हैं, ठीक है. तब मटीरियल चीज़ प्रोटीन डुबोस ले लिपिड्स डुबोस ते चलक छमा का वो सेल जी ना डुबोशस ते छमा मा इना एक्टिवली चीज हकले डुबिना हकले का फेस ना ले गैप 1 फेस ना ले, ठीक है. या हम इनको कहते हैं G1 फेस. एंड द सेल ऑल्सो कंटिन्यूसली ग्रोस, ठीक है. और साथ ही साथ सेल जो है वो इस फेज में थोड़ा बड़ा भी हो जाता है, उनमें ग्रोथ होता है, ठीक है. ग्रोथ होगा
और जो मटेरियल इनके अंदर चाहिए दे आर एक्टिवली सिंथेसाइजिंग। ठीक है, तो वो कौन से फेज में आपको दिखाई देगा? G1 फेज में। नेक्स्ट वन इज द S फेज। अब ये S फेज जो है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज S फेज में आप क्या देखने वाले हैं? इस वाले फेज में आप ये देखेंगे द S फेज विच इज ऑल्सो स्टैंड फॉर सिंथेसाइज फेज, सिंथेसिस। ठीक है, तो इस दौरान बहुत सारी चीज़ों का सिंथेसिस होगा। क्या सिंथेसिस होगा? इस वाले फेज में सबसे पहले तो डीएनए सिंथेसाइज होगा। ठीक है, और वी कैन से देयर इज द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस। डीएनए जो है अब यहाँ पे आप कह सकते हैं डीएनए दे गेट डबल, डीएनए जो है इनका डुप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा डीएनए है। ठीक है, सो डीएनए दे गेट रेप्लिकेट, उनमें अनकॉइलिंग हो जाता है। ठीक है, खोलना इसोस्लबे अनुकले। ठीक है, अनवाइंडिंग होगा। अब फिर से नए डीएनए यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब डीएनए यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए डबल, डीएनए जो है वो डबल हो जाते हैं। ठीक है, तो सिंथेसाइज या सिंथेसिस फेज में, एस फेज में आपको क्या देखने को मिलेगा? देयर इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। सो दिस फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो इंटरफेस या मतलब सेल साइकिल के दौरान कौन से फेज में होता है। ठीक है, सो दिस एस फेज के दौरान देयर इज रेप्लिकेशन ऑफ दिस डीएनए। सो अब यहाँ पे कह सकते हैं इनके दौरान, ठीक है, एस फेज के दौरान इनिशियली अगर डीएनए पहले 2C था तो लेटर ऑन सिंथेसिस फेज के बाद वो बन जाएगा 4C। ठीक है, वो क्या बन जाएगा? 4C, वो डबल हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ का आप लोगों ने दिमाग में रखना है एक चीज़ को, दैट इज अगर इवन डीएनए वो डबल छात ना ले, डीएनए अगर इफ द डीएनए गेट डबल there is nothing will happen with the chromosome, the chromosome will number will remain same। ठीक है, क्रोमोसोम वैसे का वैसा ही रहेगा। अगर वो डिप्लॉयड है तो वो डिप्लॉयड का डिप्लॉयड ही रहेगा। ठीक है, अगर 2n है, 2n डिप्लॉयड मीन्स फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इट विल रिमेन द सेम आफ्टर द एस फेज। ठीक है, डीए क्रोमोसोम के साथ कुछ नहीं होगा, उसके अंदर जो डीएनए है दे गेट डबल, डीएनए वो डबल छा निकले। ओके, सो एस फेज में क्या होगा? देयर इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग विच ऑकर इन S phase of animals. Animals kune selina S phase ina yang chalak chichik theba chikchanukle, that is duplication of centriole. सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा। सो सेंट्रियोल आप लोगों को पहले भी पता है, सेंट्रियोल जो है वो एक सेल ऑर्गेनली है विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिविजन। अब पहले साइटोप्लाज्म के अंदर एक ही सेंट्रियोल था, लेटर ऑन एस फेज के दौरान सेंट्रियोल दे गेट डबल, वो डबल हो जाते हैं। चिकी कने मिसक्यूर छानुकले। ठीक है, तो सेंट्रियोल वो काबू चीन ले सेल ऑर्गेनली जिकिन साइटोप्लाज्म में ये वो डबल सोते मिसक्यूर का फेस है ना, एस फेस है ना। ठीक है, नेक्स्ट वन इज G2 फेज। नाउ व्हाट हैपन ड्यूरिंग द G2 फेज? अब G2 जो है, ठीक है, नेक्स्ट फेज पर निकले आफ्टर द एस फेज। एस फेज के बाद जो आता है दैट इज द G2 फेज। अब G2 फेज में क्या होगा? देयर इज कंटिन्यूस सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो कंटिन्यूसली इसमें जो भी चीज़ें हैं वो अभी भी उसमें सिंथेसाइज फिर से होगा। ठीक है, देन समशियांगता चलाम ढुबोशले ते समयं गोने टू पिन्ना यक्ले ग्रोथ कुना कंटिन्यू छेना यक्ले ते ई उसुंगलेंगता इंटरफेस बोले कावेना खुरना प्रिपेयर चोरा में रख ले। अब वो यहाँ पे अपने आप को प्रिपेयर करता है। नाउ दे विल मूव इनटू द एम फेज। अब वो एम फेज में इंटर करेंगे। एम फेज which is also called as the mitosis phase। क्या कहेंगे इसको? माइटोसिस।